अपन सुर स्वाद में गाने वाले नहीं है, अपन खाली है अपना अटका चला लेते, भजन का नाम ले ले आड़ा टेढ़ा। अपन तो केवल कथा पे ध्यान दो कि उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा थी। डबल डबल मत बुलाओ, कम बुलाओ थोड़ा, जैसे डबल डबल सटीक। तो उत्तानपाद प्रियव्रत ये दो भाई थे। हमारे अंदर भी ये धर्म और कर्म, धर्म से जो जुड़ा होता है उसको भगवान की कृपा होती है, ध्रुव जैसा बेटा मिलता है। और कई कर्म से जुड़ा हुआ है तो फिर उसको याद रखना, उत्तम जैसा, जो उत्तम नाम का एक बेटा हुआ था उत्तमपाद में, उसका वैसा होता है। क्योंकि वो सिर्फ एक ही, खाना पीना कमाना कुछ नहीं, और अपने को कुछ नहीं, केवल अपने परिवार का फर्क। मात पिता बालक ही बुलाए, उदर भरे सो सबक सिखाए, कि बेटा पेट कैसे भरना है, कैसे क्या चलाना अपनी जिंदगी को, अपना घर कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो ये तो क्या है कि कर्म की रेखा है। मात पिता बालक बुलाई और पेट भरे सो सबक सिखाई, कि कैसे अपना पेट का पालन करना है। पर एक वो होता है परम पिता जो गुरु होता है, वो कहता है बेटा पेट तो क्या है, पशु पक्षी ढोर जानवर मनुष्य सब भर रहे हैं, पर एक वो है जो परोपकार को कर देता है। परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो नहीं आदमाई। पराई पीड़ा को देख करके, पराई का दुख देख करके दुखी हो जाए, उसको कहते हैं कि शुरू हो जाएगा। बस ऐसा, ये डबल बोले ना, इसे मत बुलाओ, सिंगल बोले। व्रत की कथा, इसके बाद में ये कथा से हमें सार पकड़ना है कि ध्रुव जैसा बेटा हुआ जिसने भगवान का नाम लेकर के नाम की कमाई करी, और कमाई करके और आज अमर नाम कर दिया उसने। पुत्र तो वो भी था जो शोक का लड़का था, सुरुचि का, उसने भी बहुत सारा काम करा है। उसने दाम कमाया और उसने नाम कमाया। ये परीक्षित को समझाना है। इसी कथा में कथा और जुड़ती है, आगे जुड़ाई, भगवान की कृपा हुई कि ये जो कथा आती है उत्तानपाद प्रियव्रत अमरीश, अमरीश की कथा भी एक बहुत बड़ी विचित्र है। आज उसको भी सुन लो कि अमरीश की कथा क्यों सुनाई गई थी राजा परीक्षित। महाराज अमरीश 11 का व्रत है, एकादशी का। अब एकादशी का व्रत तो एकादशी जो करते हैं उनको मालूम है कब छोड़ना पड़ता है। एकादशी का व्रत छोड़ने के लिए यमुना किनारे गए, कहीं नदी पे, कहीं तीर्थ में, कहीं देव स्थान पे व्रत को खोला जाता है, उसको एकादशी का फल पूरा मिलता है। एकादशी का व्रत करें हम घर पे छोड़ दें तो उसका व्रत का फल अधूरा मिलता है। कहीं भी देव स्थान पे, कहीं भी तीर्थ में, कहीं पर भी जहाँ पंच परमेश्वर में जब भोग लगता हो उस जगह पर पे अगर छोड़े तो उसका पुण्य बहुत लगता है। तो अमरीश ने भी वही किया, यमुना में जाकर के यमुना के किनारे बैठे और अपना व्रत खोलने के लिए तैयार हुए। पर जैसे व्रत खोलना चाहा, दुर्वासा ऋषि आ गए 60,000 शिष्यों को साथ लेकर के। उन्होंने कहा अभी तुम व्रत को नहीं खोलोगे। उन्होंने की क्यों महाराज? कि जब तक कि हम स्नान करके नहीं आते यमुना में तब तक व्रत को नहीं खोलोगे आप। ये महाराज अमरीश की परीक्षा थी। अब अमरीश उधर जाने लगे, व्रत का समय हो गया, अब करे तो करे क्या। इधर जिनको अतिथियों को बुलाया गया था उनको भी भोजन करवाना जरूरी है, व्रत खोलना जरूरी, समय पे नहीं खोले तो उधर 60,000 शिष्यों को लेकर के अमरीश के पास में आ गए दुर्वासा। दुर्वासा ने इसे जब कहा शब्द तो कथा में आता है कि दुर्वासा को मालूम नहीं पड़ने दिया, उन्होंने अपना जल लिया हाथ में, जल के द्वारा व्रत को खोल लिया और अपना आगे काम चालू करने के लिए कहा। अग्रणी काम करने के लिए उन्होंने व्रत को खोला। व्रत खोलते ही दुर्वासा आ गए। दुर्वासा श्राप देने लगे कि तुमने मेरे कहे हुए मेरे को भोजन नहीं करा, मेरे शिष्यों को व्रत खोल लिया। उन्होंने कहा महाराज मुझे और कार्य करना था, व्रत का समय हो चुका था, अतिथि देवता लोग बहुत आ गए थे, सबकी सम्मान करना था, पूरे सभी आ गए, भक्तों के साथ में खोलना था, तो मैंने खाली जल लिया और जल से ही व्रत को खोल दिया। दुर्वासा ने श्राप दिया प्रिय सज्जनों कि जाओ और अमरीश को जो है सुदर्शन चक्र के द्वारा भस्म कर दो। अब अमरीश तो अमरीश ही थे। दुर्वासा ने जब श्राप दिया तो एक कन्या उनके साथ
अमरीश के पास आई, वो काल कन्या थी, मारने के लिए मौत ही आई थी। अमरीश तो भगवान के भक्त थे, भगवान को ही प्रणाम करा, पर ऐसा कैसी कृपा हुई कि वो जो आया था, वो मृत्यु आई थी, मृत्यु जैसी काल, उसको वापस फेर दिया और दुर्वासा के पास चली गई। दुर्वासा भाग भाग के तीनों लोकों में गए, लेकिन कहीं भी ठिकाना नहीं पड़ा। तो भक्तों के साथ में जिन्होंने भी जो कुछ करा है, क्योंकि अमरीश तो एक भक्त थे भगवान के, वो खुद उन पे ही चला गया हुआ। खाली के दूसरे के ऊपर कुआं खुदाए, घर के लोग डूब जाते उसमें। दूसरा पे कुआं खुदा तो दूसरा ही। दुर्वासा ने कहा कि अमरीश को भस्म कर दो, अमरीश को मार देगी काल कन्या, पर अमरीश का तो रखवाला हो रहे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अमरीश तो भगवान के भक्त थे, अमरीश को तो कुछ नहीं व्यापा, दुर्वासा के ऊपर ही वो चली गई। ये कथा भी उनको सुनाई कि राजन को ये कथा क्यों सुनाई कि राजन का मन बिगड़े नहीं कि मैं भगवान में आ बैठा हूँ, गुरु के सानिध्य में आ बैठा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कहीं मुझे पीड़ा हो जाए, कहीं मुझे दुख हो जाए। इसलिए उन्होंने ये कथा सुनाई कि राजन चिंता मत करो, जिसके पास बैठे हो, जिसके नाम पर आ गए हो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसके पास आ गए उसके, ऐसा नहीं तुम्हारा मन कहीं बिगड़ ना जाए कि कहीं मालूम मेरे को क्या होगा, मैं अनशन लेकर के बैठ गया हूँ। इसलिए अमरीश की कथा सुनाई कि अमरीश ने व्रत करा था, व्रत खोल लिया तो दुर्वासा ने श्राप दिया। याद रखना, ऐसा तुमने भी व्रत ले लिया कि 7 दिन यहीं बैठूंगा और कथा को सुनूंगा, तक्षक नाग आए और मुझे ढस ले, पर कथा श्रवण करूंगा। इतना पक्का कर दिया गुरु ने उसको कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा का मन में कोई भ्रम आ जाए या भय आ जाए, इसलिए निर्भय कर दिया इस कथा को सुनाकर। फिर कथा आती है पुरंजन पुरंजनी की कथा। पुरंजन नाम का एक मित्र, अविख्यात उसका मित्र, और दोनों रहने लगे। एक दिन वही पुरंजन ने कहा कि मेरे को कहीं ऐसी जगह बताओ जहाँ रह सकता हूँ। अविख्यात मित्र ने समझाया कि देखो राजन, तुम 9 द्वारों की नगरी का राजा हो, स्वर्ण नगरी का राजा हो, इसमें 9 द्वार है, ये 3.5 मंजिल मकान है, सब कुछ है इसमें, तुम्हारी इच्छा हो तो इस मकान में रह जाओ। पर इसमें एक स्त्री वो 24 घंटे घूमती है, कहीं हो सकता है तो उसके चक्कर में मत पड़ जाना। निकल नहीं पड़ूंगा। तो उनको 3.5 मंजिल मकान, अच्छे बढ़िया झरोके लग रहे, उसमें 9 द्वार, बढ़िया अच्छा मकान, 3.5 मंजिल मकान में वो रहने लगे। 5 फण वाला एक सर्प उसकी रक्षा करता, 2 पहरेदार बढ़िया सुंदर, 360 काले, 360 सफेद, ये रक्षक थे जो उसकी रक्षा में लगे। सेवक 720 सेवक उसकी रक्षा में, बस उस पर रहने लगे। अविज्ञात मित्र ने समझा दिया था कि राजन उस स्त्री के चक्कर में मत पड़ जाना। अब समय आया, धीरे 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 बहुत दिन हो गए उस भवन में रहते रहते उसको 3.5 और बढ़िया आनंद से रह रहा है। 5 फण वाला सर्प भी उसकी रक्षा कर रहा है, 2 पहरेदार है अच्छे बढ़िया, वो पहरा दे रहे हैं उस मकान के द्वारपाल है। 720 उसके सैनिक है जो उसकी रक्षा करते उस मकान की। आ गए उसको बहुत दिन रहते रहते हुए एक दिन समय आया और उन 2 द्वारपालों ने कहा महाराज तुम्हारी नगरी लूटने वाली है। उनने की नगरी लूटने वाली? हाँ महाराज आपकी नगरी लुटाने वाली है, हो सके तो समझ जाओ, सतर्क हो जाओ, आप कोई इंतजाम कर लो। फिर भी उस पुरंजन ने ध्यान नहीं दिया। पुरंजन नाम की स्त्री का चिंतन कर रहा रात दिन, हाय स्त्री हाय स्त्री हाय स्त्री करता रहा। और दोनों द्वारपाल ने भी अपने सारे जो थी उनकी सेवा की जिम्मेदारी वो सब नीचे रख दी उन्होंने कि साहब ये डंडे तुम्हारे, ये हमारे पास में जो हथियार थे नीचे रख दिए, हम नहीं जाने, तुम जानो ना तुम्हारा मकान जाने। अच्छा बढ़िया मकान बनाया, 3.5 मंजिल मकान। और इधर जैसी काल ने डकार मारी, काल आ गया। अब 2 द्वारपाल को जैसी तराश कर दिया, उन्होंने सूचना दी राजा नहीं जागा। ये कथा आती है 9 द्वार वाली नगरी कौन सी है? अरे ये शरीर ही हमारा 9 द्वार की नगरी है, ये 9 द्वार है, इसमें
5 फन वाला सर्प कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हमारे पंच महाभूत है। जब तक ये 5 है शरीर में ताकत है। पर जिस दिन भी एक नी कमजोर हुआ, 2 नहीं हुए, 5, 4 नहीं हुए, एक ही अगर इसमें से शिथिल हो गया तो शरीर झांकाता रह जाए। अग्नि तत्व कम हो गया, पृथ्वी तत्व कम हो गया, वायु तत्व कम हो गया, जल तत्व कम हो गया, आकाश तत्व कम हो गया, तो एक दिन धराशायी हो जाएगा। ये 5 फन वाला सर्परक्षण है। 9 द्वार, इसमें 9 द्वार की नगरी। 2 द्वारपाल कौन है? हमारे दोनों पैर हैं। जिस समय पैर पर सूजन आ जाए, मालूम पड़ जाती है कि ज्यादा दिन का पावना नहीं अब जाने वाला है, पैर सूचना दे देता है, बुढ़ापे में मृत्यु आ जाती है, आंखों पे सफेदी आ जाती है, कम दिखने लग जाता है, जर्जर शरीर हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, कान से सुनाना बंद हो जाता है, चलने फिरने में चक्कर आते हैं, घबराहट बढ़ती है, अनेक बीमारी की सूचना देता है वो परमात्मा कि हे पुरंजन, तू अब भी संभल जा, भजन कर ले। पांव से कम चलने लग गया है। जब समय था तो 10 हाथ जगह कूद जाता था, अब पांव से चला नहीं जाता है, पैर गिन गिन के रख रहा है, हाथ से कोई काम नहीं करना, दांत से कुछ नहीं हो रहा है, टूट गए, खाली जीवान चलने लग गई बुढ़ापा में, खाली जबान के अलावा कुछ नहीं चलता है, ना हाथ चले, ना पांव चले, ना घर में चले, खाली जबान चले, आंख से भी कम दिखने लगा, सफेदी आ गई, उसका बुलावा आ गया है कि अब भी संभल जा। 2 द्वारपाल वही है, दोनों पैर, सूजन आ गई, उनने भी कहा महाराज हमसे सेवा नहीं होती आपके शरीर की, हो सके तो भजन करो, आपका इंतजाम कर लो। फिर भी पड़ा रहा वो, हाय स्त्री, ऐसा मकान नहीं मिलेगा मेरे को, ऐसा परिवार नहीं मिलेगा, ऐसे बेटे नहीं मिलेंगे, ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी, इसी में उलझ गया ऐसा मेरा परिवार, भाई बंधु कुटुंब समाज में उसको ऐसा उलझा लिया कि वो भजन करना भूल गया। अब क्या करे? एक दिन आया काल और उसको मालूम पटक दिया, और जानता था वो भी, रोज दिखावे गुरु काल कुलाड़ी, 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 रोज दिखावे